नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सलमान खान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो फायरिंग हुई। निशाना था सलमान खान और पूरा खान परिवार, लेकिन किस्मत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी मिली है। विशाल नाम का आरोपी है। ये बताया जाता है कि दरअसल एक सट्टेबाज के मर्डर में भी शामिल था रोहतक में, और तब से फरार चल रहा था। इसने गोलियां चलाई। तो क्या ये लॉरेंस गैंग का काम है या फिर ये किसी और गैंग ने बीच में भांजी मार ली? प्रवेश नहीं चिराग जी, अभी तो कहना ये मुश्किल है कि लॉरेंस गैंग का काम नहीं है, क्योंकि कल अनमोल विश्नोई की एक वायरल पोस्ट आई। अनमोल विश्नोई वही आदमी है, लॉरेंस विश्नोई का भाई, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। कुछ दिन पहले हमने उसका एक वीडियो देखा था। वो भी एनआईए के टॉप 10 जो वांटेड लिस्ट में उसका नाम शामिल है। बहुत सारे हत्या और से लेके बहुत सारी चीज़ों में, अपराध में उसका नाम है। अब उसने पोस्ट में लिखा कि ये छोटा शकील से लेके बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है सलमान खान, और जब तक ये बात नहीं करेगा हमसे, हाँ वही जो सेम धमकी देने वाला इनका पैटर्न है। मैं तो इनका धमकी बताऊंगा भी नहीं क्या दिया है, क्योंकि वो एक तरह से इनके लिए प्रमोशन हो जाता है। ये जानबूझ के ऐसी चीज़ करते हैं सोशल मीडिया पे डाल के। लेकिन अब ये मामला थोड़ा सीरियस है। टोटल सलमान खान को 5 बार धमकी मिल चुकी है। एक बार 2018 में धमकी दी थी, जब जेल में तारीख पे जा रहा था, लॉरेंस ने दी थी। फिर उसके बाद सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद एक लेटर दिया गया था। मॉर्निंग वॉक पे सलमान खान के पिता जा रहे थे, तो लेटर में लिखा था कि आपका और आपके बेटे का हाल भी सिद्धू मूसेवाला के जैसा होगा। एक बार ईमेल से आया था, फिर दूसरी बार एक और बार फ़ोन कॉल आया था। फ़ोन कॉल आने के बाद 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, कि तभी फ़ोन कॉल आया था। फ़ोन कॉल की धमकी के बाद सलमान खान को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी। सलमान खान को ये बात पता चल गई थी, सलमान खान के पिता को भी पता था कि कहीं ना कहीं इनकी जान को खतरा है। लॉरेंस बार बार धमकी दे रहा है, बार बार खुले में आके इन चीज़ों को बोल रहा है, तो सरकार उसे लेकर सीरियस में नहीं है। तो हमें तो सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। तब जाके वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई। मुंबई पुलिस की अलग से सिक्योरिटी है। लेकिन 2 दिन पहले, कल हमला हुआ उससे 2 दिन पहले, ईद के दिन जिस जगह पे गोली लगी है, उससे थोड़ी सी ऊपर आके फैंस को हाथ दिखाया था सलमान खान ने। क्या होता अगर ये हम 2 दिन पहले होता? ये भी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रवेश, के गोली लग सकती थी। लेकिन क्या ये डराने के लिए ऐसा किया गया? क्योंकि सुबह का 5 बजे क्यों वक्त चुना गया? और आरोपी विशाल ने गोलियां चलाई। उसके बाद वो ये बताते हैं स्टूडियो रोड पर की तरफ भागे। उसके बाद वहां से ऑटो लिया, बाइक खड़ा किया। उसके बाद वहां से रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से सेंटा क्रूज पहुंचे बाय ट्रेन। उसके बाद वहां से फिर एक और जगह भागे। यानी आप देखिए कि पूरी रेकी की थी प्रॉपर कि कैसे भागना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है प्रवेश, अगर चाहते आरोपी तो अपनी शक्ल छिपा सकते थे। शक्ल भी नहीं छिपाई। हाँ, नहीं छिपाई, क्योंकि तो बताना था, मकसद बताना था। कल को कोई और भी ले लेता इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये जो कालू है, विशाल जिसका नाम कालू है, ये लॉरेंस के साथ जुड़ा है और इसके ऊपर 2-3 केसेस लग चुके हैं। लॉरेंस ने इससे एक सट्टेबाज था, उससे को मरवाया था, रोहतक में हमला करवाया था। तो इसे बताना था, अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी थी। उसे पता था मैं उस एरिया में जा रहा हूँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ रहा था। हाँ, ये आरोप लगा रहे थे सोशल मीडिया पर। हालांकि देखिए अभी प्रूव एक कोर्ट से शायद हुआ है, एक कोर्ट से प्रूव। सलमान खान ने कई लोगों पर गाड़ियां चढ़ा दी थी, याद है आपको? उस केस का जो आउटकम था वो क्या था? क्या सलमान खान को सजा हुई थी? नहीं, सलमान खान को बिल्कुल सजा नहीं हुई थी। सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहा था, ये भी प्रूफ हुआ था। सलमान खान बाजू में बैठा था, उनके ड्राइवर चला रहे थे। सोशल मीडिया में लोग क्या कह रहे हैं कि आप जब बुरा करोगे ना, आपके साथ बुरा ही होगा। मतलब ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन देखिए ये एक सिचुएशन और ये एक विचार है, पार्ट है। लेकिन फेक न्यूज में नहीं जाना है हमें अभी। तो क्यों लॉरेंस इसके पीछे पड़ा है? और सबसे बड़ी बात तो है कि प्रशासन क्या आंख मूंद कर बैठा है? मुंबई पुलिस के ऊपर बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस कर क्या रही है? एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी जिसके ऊपर एक बदमाश धमकाया जा रहा है और लगातार हमले करवाए जा रहा है। मुझे लगता है मुंबई पुलिस से पहले दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस मैं देखता हूँ बहुत एक्टिव हो जाती है। कहीं भी कुछ भी हुआ, लॉरेंस के गैंग पूरे इंडिया में कहीं भी कुछ क्या बोलना चाह रहे हैं आप इससे? नहीं, दिल्ली पुलिस का सोर्सिंग अच्छा है, पकड़ लेती है। लेकिन कहीं भी कुछ हो तो पकड़ा तो दिल्ली में ही जाते हैं लोग। दिल्ली पुलिस ही पकड़ लेती है, स्पेशल सेल ही अरेस्ट कर लेती है। अपने आप में थेरी है। इस पे सबको होम मिनिस्ट्री को देखने। सोशल मीडिया में ये बात चल रही है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस सेटिंग कर लेती है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चलती है। पिछली बार भी जब अभी नोएडा में जो हमला हुआ था, वो जिम वाला जो ट्रेनर था उसके भाई को मारा था, वो भी गैंगस्टर से जुड़ा था, वो भी दिल्ली में आके अरेस्ट हुए। तो लोगों का तो आरोप यही होता है कि दिल्ली में आके ये एक तरह से सरेंडर कर देते हैं, पुलिस के हाथ में नहीं आते। लेकिन मुंबई पुलिस है, छोड़ेगी तो नहीं। आप कल तक देखिए ये पकड़ा जाएंगे। आज रात तक ही खबर आ जाएगी कि इनकी अरेस्टिंग हो गई। नहीं, ये अभी कैसे कह सकते हैं? अरे मैं दिल्ली पुलिस में मुंबई पुलिस को जानता हूँ ना, मुंबई पुलिस को अच्छे से नब से जानता हूँ। तो मुंबई पुलिस अच्छे से
से ढूंढ के निकालेगी। मुंबई पुलिस ने अब तक जितने लोगों ने सलमान खान को धमकी दिया था, 3 से 4 लोगों ने, सबको पकड़ ली। जिसने मेल किया था उसे भी पकड़ चुकी है। जो तो पिछली उसमें क्या क्लियर होकर आया कि क्या ये किसी गैंग से लड़का था, एक वही गैंग से ही जुड़ा हुआ था, मतलब नाबालिग लड़का था। सोशल मीडिया पे पोस्ट देख के उसने मेल कर दिया। तो इससे फिर लॉरेंस का क्या मतलब है? नहीं, लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा था ना, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। क्या किसी भी केस में प्रवेश ये प्रूव हुआ है कि कोई ना कोई बदमाश लॉरेंस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ था? पहले के केसेस की बात कर रहा हूं। हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस। सबसे ताज़ा केस तो सिद्धू मूसेवाला के, जिसमें पूरा नाम है, तब जाके एनआईए ने चार्जशीट बनाई। एनआईए जो ड्रग्स का मामला था जो गुजरात में पकड़ा था, उसमें लॉरेंस का नाम था, पाकिस्तान के लोगों से जुड़ा था। ऐसे तो बहुत सारे केसेस। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सलमान खान पर हमला हुआ है उसमें क्या डायरेक्ट एविडेंस आया लॉरेंस के खिलाफ कोई? ये देखिए, ये अभी तक कोई हमला नहीं हुआ है, पहला हमला हुआ है। नहीं, इससे पहले जो फायरिंग भी हुई है, संपत नेहरा जो है वो रेकी करके आया था, ये बात वो रेकी करके, लेकिन अभी तक हमला नहीं हुआ। ये पहला हमला है जब हमला हुआ है, मतलब घर पे फायरिंग हुई है। तो ये जो आरोपी हैं, इनका बैकग्राउंड आप देखिए ना, जो कालू है उसका बैकग्राउंड किसके साथ जुड़ा हुआ आदमी है? लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा हुआ आदमी है। लॉरेंस गैंग के कहने पे एक बुकी को उसने मारा था रोहतक में। तो ये तो पहले से जुड़े हुए आदमी। आपको और क्या सबूत चाहिए? अनमोल बिश्नोई पोस्ट लिख रहा है। अनमोल बिश्नोई किसका भाई है? लॉरेंस का। कहाँ बैठा है? ऑस्ट्रेलिया में। इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे? अब आप बात फिर वही आ जाती घुमा के, नाम तो लॉरेंस का है, लेकिन लॉरेंस तो जेल में बैठा है। उसके नाम पे उसके भाई लोग काम कर रहे हैं, गोल्डी बराड़ काम कर रहा है। तो ये बात भी सही है, जो लोग बाहर बैठे उन पे शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैंग तभी ही जड़ से खत्म हो पाएगा। नहीं तो आप बोलते रहो लॉरेंस ने किया, लॉरेंस ने किया। लॉरेंस बोलेगा मैं जेल में बैठा हूँ, भाई प्रूफ करो मैंने किया या नहीं किया। तो ये प्रूफ करना भी मुश्किल होने वाला है कि एक आदमी जेल में बैठा हो कैसे क्राइम कर रहा है। तो ये तो सरकार, पुलिस, हमारी जुडिशरी, सब पे सवालिया निशान है ना, कि एक आदमी जेल में रह के इतना क्राइम करवा रहा है बिंदास। एक अच्छा सुपरस्टार को आज दहशत में रहना पड़ रहा है, वाई सिक्योरिटी में चलना पड़ रहा है। कल को किसी के लिए भी खतरा है। कल को हम उसकी न्यूज़ करें, हमें भी धमकी दे दे, हम सबको खतरा है। किसको खतरा नहीं है? लेकिन ये तो मन बढ़ते जा रहा है। इजीली किसी को भी मार दो। गोगामड़ी था लास्ट केस, लगा संपत नेहरा पकड़ा जाएगा, कुछ होगा बड़ा, कुछ इन लोग पे एक्शन होगा। तो इसका मतलब गोगामड़ी केस में क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। एनआईए रेड करती रहती है। इसका मतलब ये है कि लॉरेंस का दबदबा कायम है और सबको उसके आगे हाथ जोड़ देने चाहिए। हाँ, एनआईए क्या कर रही है? बस रेड करती है। थोड़ा दिन हवा बहुत खबर चलती है कि एनआईए ने रेड किया, ये किया, वो किया। भाई क्या हो गया सिद्धू मूसेवाला केस में? क्या हुआ गोगामड़ी केस में? क्या हो गया? अभी थोड़े दिन पहले सोनीपत में नाबालिग बच्चों ने एक बुकी को मार दिया था, माँ के सामने। ऐसे रोहतक वाली बात कर रहा हूँ मैं। मतलब इतने सारे केसेस हैं दिन दहाड़े हत्या के, मतलब आप दहशत फैला रहे हो। और एक ही गैंग कर रहा है और बाकी गैंग कोई एक्टिव नहीं है, सिर्फ लॉरेंस गैंग। तो क्या आप उसको भारत का अंडरवर्ल्ड घोषित करना चाहते हो? दूसरा गद्दाउद घोषित करना चाहते हैं? नहीं घोषित करना चाहते तो सीधा तरीका है जो मुंबई पुलिस ने अपनाया, इनको जड़ से खत्म करो। जड़ से खत्म करना पड़ेगा। या तो यूपी में एक दो तारीख लगा के देखो, सब अकल ठिकाने आ जाएंगी जितने क्रिमिनल्स हैं। मैं ये सही की बात कह रहा हूँ चिराग जी। पुलिस का डर होना चाहिए, पुलिस का डर यहाँ बिल्कुल नहीं है। पुलिस का डर नहीं, इसलिए खुले में घूम रहे। शायद सच यही है कि इसलिए खुले में घूम रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। आप भेजो ना, धमकी नहीं देते, वो मारते हैं, सीधा गोली आके मार देते हैं। इसलिए मुझे योगी का स्टाइल इसलिए पसंद है, योगी आदित्यनाथ का स्टाइल इसलिए पसंद है, यूपी पुलिस का स्टाइल इसलिए पसंद है। अपराध को कैसे ठंडा करना। आज यूपी में अपराध होते हैं, लेकिन जिस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम थे, ऑर्गेनाइज क्राइम न कम हो गए। चिराग, आपका कहना है कि एनकाउंटर कर देना चाहिए? एनकाउंटर नहीं, लेकिन सबक सिखाना हो तो जिस तरह से पुलिस सबक सिखा सके उस तरह से सिखाओ। ऑर्गेनाइज क्राइम कम होना चाहिए। देखिए 2 तरह का क्राइम है, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज में किसी ने अपनी बीवी को मार दिया, किसी ने अपने भाई को मार दिया, जिसके बारे में पुलिस को ना पता हो। ऑर्गेनाइज क्राइम वो है जो कि बहुत सारे गैंग्स बना के कुछ ना कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, जैसे खनन का काम कर रहे हैं, ड्रग्स बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, किसी से पैसे उगाही कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं। आप किडनैपिंग का कितना केस देख लिए यूपी में? किसी बड़े गैंग ने किया हो? जितने सारे बड़े बड़े बाहुबली जेल में बंद थे। तो आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस और जहां जहां लॉरेंस के, ये तो मुझे मिली पुलिस लगती है। ये तो मिली पुलिस लगती है। इन लोग के हाथ में तो इतना कुछ है। ये लोग सिर्फ पकड़ते दिखाते, हमने इस गैंग के मेंबर को पकड़ लिया। अरे कितने गैंग के मेंबर को पकड़ोगे? मेन आदमी को कैसे आप ठंडा करोगे वो देखो ना। वो कैसे? ये तो लोग व्हाट्सएप पे बच्चे जोड़ रहे हैं। जेल में जाता है कोई भी बच्चा, उस जेल में जाके जेल में आशीर्वाद लेके आ रहा है, बाहर आके पता चल रहा है क्रिमिनल बन रहा है। तो इनके प्रवेश ने सही कहा, जड़ को कुचलना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह से हमला हुआ उससे हर कोई डरा हुआ है। हमला चिराग जी कुछ भी हो सकता है। मतलब बिल्कुल गवर्नमेंट इस चीज को लेके सीरियस नहीं है। आज सलमान खान नहीं है, सलमान खान के साथ पूरे देश की इज्जत है कि भाई आपके
आपके देश में रह के एक सेलिब्रिटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सिद्धू मूसेवाला भी बड़ा आर्टिस्ट था, उसकी भी हत्या हो गई। क्या आप चाहते कि किसी और आर्टिस्ट की हत्या हो जाए? नहीं हो तो आप बहुत ज़रूरत है एनआईए ये जो जितनी एजेंसीज हैं सिर्फ रेड कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। चार्जशीट में कोई सज़ा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है। चिराग जी बिल्कुल ठीक बात कही। ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।